आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं लिख रहे हैं हम, तो यह अनियमित परावर्तन है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई नहीं देगा। अगर बहुत तेज वहां लाइट जला दे तो वो यहाँ चमकने लगेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। तो परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं तो जिधर से वो आती हैं उधर ही वापस जाती हैं, यह गुण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, इतनी सी बात समझ। परावर्तन हमेशा किसी परावर्तक तल से यानी चिकने सतह से ही होगा। अगर सतह चिकना नहीं है तो वहां परावर्तन संभव नहीं। वहां अगर एक पाइप ले लीजिए जो 4-5 फुट का हो, उसका जमीन पर रख के उसमें देखने का प्रयास करिए, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां प्रकाश का परावर्तन नहीं है, अंधेरा है। जब परावर्तन नहीं है तो वहां दिखाई नहीं देगा। तो परावर्तन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, परावर्तक तल। अगर परावर्तक तल नहीं होगा तो परावर्तन नहीं। तो सतह स्मूथ होगा तभी परावर्तन होगा, नहीं तो खुरदुरे सतह में परावर्तन नहीं। खुरदुरी अगर सतह है तो परावर्तन नहीं। ठीक, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो टकरा के वापस जाते हैं उनको क्या कहते हैं, परावर्तित। आपतित, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई ये लाइन, इसको अविलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कहीं अगर लिखा है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, वो नियम गलत है। साइन आई बटे साइन आर, वो भी गलत है। ठीक ना, वो दोनों ही गलत है, क्योंकि वो स्नेल में चला जाएगा, वो परावर्तन में नहीं आएगा। तो परावर्तन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इस अविलंब से जितने अंश का ये कोण बनेगा उतने ही अंश का ये कोण बनेगा। इसीलिए हमेशा एंगल आई यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अब इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहला नियम, दूसरा नियम, ये क्वेश्चन बनता है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित। वह बिंदु जिस पे टकराती हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से सीधी खींची गई रेखा अविलंब। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई आपतित कोण या आपतन कोण दे दिया है कि आपतन कोण 45 अंश का है, तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा, उतने ही बराबर। ठीक, अब अगर वो कहता है कि आपतन कोण 40 अंश का है, परावर्तक तल तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 अंश में से घटा देंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर किसी समतल दर्पण पर अविलंब के लंबवत परपेंडिकुलर अगर हम प्रकाश की किरण गिराते हैं तो परावर्तन कोण क्या होगा। अगर सीधे प्रकाश की किरण गई तो सीधे ही वापस आएगी, परावर्तन कोण नील बटा। ठीक, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण के लिए है, लेकिन यदि घूमता हुआ, यदि घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण कितना बनेगा। हमेशा घूमते हुए दर्पण के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण का 2 गुना होता है। हमेशा आपतन कोण का 2 गुना होता है। इतने क्वेश्चन बच्चा परावर्तन